Switch on your videos. आरजू प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए. एवरीबडी अपने वीडियोस ऑन कीजिए. सेटल डाउन. ओके सेटल हो जाएगी. गुड. ओके परफेक्ट. सो आज का जो सेशन रहेगा आज जैसे आपने देखा होगा एप्लीकेशन के अंदर. सो टुडे विल बी प्रैक्टिसिंग रिलैक्सिंग योगा. So that will be for mostly, I would say, 15 to 20 minutes. And rest of the time we'll be practicing yoga nidra. Good? Okay. चलो. Start. आराम से बैठिए इन सुखासना. Take 5 deep breaths. Inhale कीजिए. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. सर को नीचे लेकर आएंगे. चिन को चेस्ट पे टच करेंगे. And let's start with a neck rotation. धीरे धीरे. Start with the neck rotation slowly. Ten rounds clockwise complete करेंगे. 10 rounds anti-clockwise. Complete your 10 rounds. धीरे धीरे करना है. बहुत जल्दी नहीं करेंगे इसको. मसल्स को रिलैक्स करते हुए करना है. ठीक है. तो गो वेरी स्लो. अपने मसल्स को स्ट्रेच करते हुए. ऐसे जल्दबाजी में नहीं करना है. चक्कर आएंगे और यू माइट हर्ट योर नेक एज वेल. ठीक है. तो टेक इट वेरी स्लो. आराम से अपनी सारी मसल्स को स्ट्रेच करते हुए लेके जाओ. जब आपका सर पीछे जाएगा तो अच्छे एक डीप इनहेल करेंगे. और जो आप सर नीचे लेकर आओगे चिन को चेस्ट पे टच करोगे तो एक्सहेल करेंगे. So you go ahead again. एक्सहेल करेंगे जब भी सर नीचे लेकर आएंगे. Up as you inhale. Take it down. Exhale. कंटिन्यू. ऊपर ले जाएंगे तो इनहेल करेंगे. Bring it back. Exhale. 10 राउंड्स कंप्लीट करने हैं आपको. इसी तरीके से क्लॉकवाइज करेंगे फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे. This is to relieve any kind of neck tension. हम जनरली फोन में रहते हैं या लैपटॉप्स पे रहते हैं. So neck में स्ट्रेन बहुत ज्यादा रहता है. Sometimes you start feeling pain in your shoulders ऐसे. ना सर्वाइकल पेन बहुत ज्यादा होता है. तो जब ये नेक रोटेशंस करते हो तो आपके जो नेक मसल्स होते हैं और जो सर्वाइकल मसल्स होते हैं वो रिलीफ होते हैं. ठीक है. डिकम्प्रेस होते हैं. तो ये आपका पहली बात तो आपको ये हमेशा जो भी सर्वाइकल पेन रहते हैं बहुत ज्यादा पेन रहता है इन द शोल्डर्स या जब भी आप काम कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा. एंड सेकंड थिंग इज एक हम्प बन जाता है ना व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली वॉकिंग. आपका सर जब नीचे रहता है तो यू विल फील लाइक बम्प ऑन दिस बैक साइड ऑफ योर नेक. है ना. वो हल्का सा फील होता है.
जनरली वो इन्फ्लेमेशन की वजह से या कॉन्स्टेंट सा नीचे रहता है, उस वजह से आपको देखने को ज्यादा मिलता है। जब आप ये नेक रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते हो, पहली बात वो हम कभी नहीं होगा, सेकेंडली जो पेन है वो इंस्टेंट आपको रिलीफ देता है, एंड थर्ड थिंग इज यू विल नेवर हैव सर्वाइकल इश्यूज एज सच। ठीक है, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इसको, अगर आप कॉन्स्टेंटली वर्क करते हो या पढ़ते हो या स्टूडेंट हो या फोन में रहते हो, लैपटॉप में रहते हो, तो आप हर 1 या 2 घंटे में से 10 राउंड्स आप करते हो ना, इट इज गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ रिलीफ। गुड, चलिए दोस वर कंप्लीटेड, कंप्लीट कर लिए सबने रोटेशंस। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, कुछ मुझे अभी आप क्लॉकवाइज कर रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, आप दूसरी तरफ जाएंगे उल्टी तरफ। Easy, go easy on your neck. Completed everybody? Bring your neck into the center. ठीक है, आप लोग सुखासन बैठे रहो। अभी we are going to twist our body. ठीक है, तो आपको ट्विस्ट कैसे करना है, तो ऐसे नहीं बैठना है आपको। this is how I am sitting. Okay, I just had a surgery, so I am unable to sit cross leg or bend or stretch. ठीक है, so अभी मैं सिर्फ आपको सिर्फ हल्का उतना ही डेमोन्स्ट्रेट कर सकती हूँ जितना मेरी अपर बॉडी मूव कर सकती है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग लाइक दिस, बिकॉज़ मुझे क्रॉस लेग बेड में स्ट्रेचिंग हो रहा था, तो इट इज पेनफुल फॉर मी, इसलिए मैं इसे बैठी हुई हूँ। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन पिलो एंड सिटिंग इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन। तो अभी फिलहाल आपको जो स्पैंडल ट्विस्टिंग करनी है उसके लिए आप क्या करोगे, यू जस्ट टेक योर हैंड्स अप, इनहेल करोगे, आप अच्छे से ऊपर हाथों को लेके जाओगे, बॉडी को स्ट्रेच करोगे, टेक योर हेड अप, stretch your body. Now bring your hands down and अपने राइट वाले पाम को अपने लेफ्ट नी पे रखो एंड अच्छे से अवर नाइस फाइनल ट्विस्ट एंड टर्न बैक, लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे एंड यहाँ अच्छा ट्विस्ट लेके वापस सामने आएंगे सेंटर में, हाथों को ऊपर लेके जाओगे वापस एंड सेम चीज रिपीट करोगे आप राइट साइड में। ठीक है, इसको 10 टाइम्स करना है। कुसुम जी आप म्यूट पर हैं, आप अनम्यूट कर सकते हो। Yes, Azu. Any question? No, ma'am. कुसुम जी बोलिए। कुसुम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत वीक आ रही है आपकी आवाज। आजू कंटिन्यू करो, बोलिए कुसुम जी। आप अभी म्यूट पर ही है, आपने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया है कुसुम। वहां पे जो बटन होता है ना माइक का, जो बटन है बस खाली आपको उसको एक बार प्रेस करना है। यस, अब आप अनम्यूट आप बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आजू आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, इट इज क्लियर कुसुम जी, मुझे आवाज तो जा रही है।
अभी आपकी आवाज आई थी, अब वापस आपकी आवाज चलेगी, आपने अपने आप को वापस से म्यूट कर दिया कुसुम जी। यस अब आ बोलिए। रही है? अब हाँ आ हाँ रही है? अभी आ रही है। अब आ रही है? हाँ जी कुसुम जी, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी अभी। मैं चेयर पे बैठ के कर रही हूँ क्योंकि मुझसे नहीं होगा इसे। नहीं नहीं हो जाएगा कुसुम जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हाथ ऊपर लेके जाने हैं। आप अपने राइट हैंड से चेयर के हैंडल को पकड़ लीजिए और बॉडी को सिर्फ खाली ट्विस्ट करना है, नथिंग एल्स। हाँ, मैं चेयर पे बैठ के करती हूँ। हाँ चेयर हाँ पे नहीं बैठती हूँ, तो मैं चेयर पे बैठ के करती हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट डू इट 10 टाइम्स, दैट्स इट। The only reason why we're doing this is just because of जब बैठते हो आपका spinal decompression हम फिलहाल यहाँ पे कर रहे हैं। तो so we are just going to decompress the nerves on the sides. This is known as relaxing yoga, जहाँ पे अपने nerves को थोड़ा सा relax करते हो, muscles को relax करते हो. It's a nice stretch. Feel that stretch जब आप twist करोगे अपने spine को, आपको अच्छा सा stretch feel होगा अपने spine पे. वेरी गुड। इनहेल करते हुए लेके जाओ आंसू ऊपर और एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे लेकर आओ एंड ट्विस्ट करो। वेरी गुड, परफेक्ट। डू इट वंस अगेन। Exhale, hands down and wrist twist on the left side. Very good. Done. कुसुम जी आप इसको रिपीट कीजिए। आरजू आप क्या करोगे फिलहाल? Now you have to sit in this form. वज्रासन में बैठिए। ओके। ठीक है। कुसुम जी आपको ये नहीं करना है। आरजू यू विल बी डूइंग दिस। कुसुम जी आप सिर्फ खाली ऐसे ट्विस्ट कीजिए, हाथ ऊपर नीचे एंड देन ट्विस्ट। ठीक है, 10 टाइम्स कीजिए। आजू आप जब वज्रासन में बैठे हो, आपको धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, वॉक योर हैंड फॉरवर्ड एंड अपने पूरी अपर बॉडी को अपने थाई पे लेकर आओ और नीचे रेस्ट करो। बालासन कहते हैं इसको, द चाइल्ड्स पोज। ठीक है, आप अपने शोल्डर को जितना आगे स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करो, जिससे आपका जो पूरा स्पाइन है वो डीकम्प्रेस होता जाएगा और शोल्डर्स ओपन होंगे आपके। ठीक है, कोशिश करना कि आप अपने हिप को अपने हील्स पर ही रखो, हिप को ऊपर नहीं उठाएंगे। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। कुसुम जी आप चेयर पे बैठे हो तो आप है ना क्या कर सकते हो, आपके सामने जो भी बेड है या कोई जगह है आप वहां पे फोल्ड करो। ठीक है, यस गुड, वेरी गुड। कीप योर हिप्स ऑन योर हील्स। वेरी गुड। होल्ड करो, आज वहां पे 20 ब्रेथ के लिए होल्ड करोगे। गुड कुसुम जी, वेरी गुड। एक बार लास्ट टाइम लेफ्ट साइड ट्विस्ट कीजिए कुसुम जी, एक आखिरी बार लेफ्ट साइड में ट्विस्ट कीजिए। वेरी गुड, सेंटर में आ जाइए। आप कुर्सी में बैठे हुए अपने हाथ अपनी बॉडी को आगे की तरफ बेंड कीजिए। वेरी गुड, और दोनों हाथों को नीचे लेके जाइए। अपने अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ो कुसुम जी, अपने हाथों को नीचे लेके जाओ, अपने टोज पे टच करो अपने हाथों को आगे की तरफ बेंड करते हुए। वेरी गुड। आरजू कीप योर हिप ऑन योर हील्स। गुड, वेरी गुड। स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। 5 4 3 2 1। वेरी गुड, कम अप, ऊपर आ जाओ। लेफ्ट हैंड, ये खड़े हो जाओ। अब जब खड़े रहोगे आपको क्या करना है, अपनी काफ के ऊपर आओ। ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग यू। दोनों पैर को साथ में लेकर आओ, ब्रिंग अप। हील्स को ऊपर उठाओगे और नीचे रखोगे। ठीक है, लिफ्ट अप योर हील्स एंड देन कम डाउन।
गुड, चलिए स्टार्ट कीजिए। विल डू इट 10 टाइम्स, नॉट मोर देन दैट। कम ऑन, डू इट। लिफ्ट इट अप and bring it down. Good. Lift it up and bring it down. Lift it up, bring it down. Lift it up, bringing down. Lift it up, bringing down. Good. Lift up, नीचे लेकर आओ, वापस से लिफ्ट करो, नीचे लेकर आओ। वेरी गुड। काफ के अंदर, यस, वेरी गुड, नाइस। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। कीपिंग इट डाउन। अपना राइट वाला पैर लो, फोल्ड करके आप उसको अपने अपर थाई पे रखोगे, लेफ्ट अपर थाई पे रखो। आप इसे सपोर्ट ले सकते हो, कुछ समझिए, कैन टेक सपोर्ट ऑफ अ वॉल। आप वॉल के पास चले जाओ, ठीक है, आजू आप भी ले सकते हो ताकि आपका बैलेंस बना रहे। टेक सपोर्ट ऑफ द वॉल, वॉल के पास अच्छे से जाओ एंड अपने दोनों हाथों को भी चेस्ट के पास लेकर आना है, यहाँ पर सामने की तरफ, इस तरह से। यस, होल्ड इट फॉर 20 ब्रेथ। गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर को वापस चेंज करोगे, अपना लेफ्ट वाला पैर उठा के अपने राइट अपर थाई पे रखो और अपने आप को वॉल के पास में रखो ताकि आपका बैलेंस बना रहे। दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेकर आओ, नमस्ते पोजीशन के अंदर। वेरी गुड, फोकस कीजिए, यहाँ पे गिरना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखो रखो। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथों को नीचे लेकर आओ, ठीक है, पैरों को आगे पीछे रखना है इस तरह से। क्रॉस पे खड़े हो जाओ एंड आपको अभी क्या करना है, हाथ ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, इनहेल करते वक्त और एक्सहेल करते वक्त आगे की तरफ झुकना है आपने। एंड अपने दोनों हाथों को आप अपने कोशिश करो कि पंजे पर लेकर आओ, ठीक है, आई एम नॉट बेंडिंग दैट मच। आपको और आगे बेंड करके अपने हाथों को अपने पंजों की तरफ लेकर आना है। कुसुम जी, आप ज्यादा बेंड नहीं करोगे, आप अपने हाथों को सिर्फ अपने यहाँ पे पकड़ोगे, नीज पर पकड़ोगे, ठीक है, और नहीं, बाकी सब लोग पूरे नीचे जाएंगे। गुड, और कुसुम जी आप यहाँ पे पकड़ेंगे, बस। चलो, होल्ड मैं कीजिए, जा सकती हूँ नीचे। जाइए, इनहेल करके हाथ ऊपर लेके जाओ और एक्सहेल करके हाथ को बैठने लो। गुड, वेरी गुड। 1, कुसुम जी आओ, नीचे आओ, अपने घुटने को पकड़ो। 2, गुड, 3, वेरी गुड, 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, सेंटर में आप सब लोग और चेंज करोगे दूसरी साइड, चेंज फ्रॉम द लेफ्ट साइड नाउ। सिमिलरली
हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, इनहेल करते हुए, टेक योर हैंड्स अप, इनहेल, एक्सहेल, नीचे की तरफ जाइए, वापस से सेम प्रोसेस, कम ऑन, बेंड डाउन समझिए, नीचे जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड, बहुत अच्छी। ना सेंटर में रहेंगे और पैरों को स्ट्रेट करोगे आप, स्ट्रेट स्ट्रेट करो अच्छे से। वी आर गोइंग टू डू त्रिकोण आसन और ट्रायंगल पोज, ठीक है। ना घुटने में जिनको दर्द रहता है कुसुम जी, आप अपने राइट साइड घुटने को हल्का सा मोड़ेंगे, बहुत हल्का सा, और कुर्सी पर हाथ रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये स्टूल है, तो यू विल प्लेस योर हैंड्स ऑन द चेयर और अपने हाथ को ऐसे ऊपर ले लो, ठीक है। रेस्ट एवरीबॉडी, यू आर गोइंग टू कीप योर हैंड ऑन द ग्राउंड, ठीक है। राइट हैंड, राइट पाम आपकी नीचे जाएगा, राइट फुट के पास, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ जाएगा, एंड थोड़ा लगेगा आप, चलिए, लेट्स गो डाउन, गो बैक, नीचे, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, सेंटर में आओ और उसको ऑपोजिट साइड रिपीट करो, लास्ट साइड है, उसके बाद हम योगा निद्रा के अंदर जाएंगे। ऑपोजिट साइड रिपीट ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में जाइए कुसुम जी, आप कुछ चेयर पे एंड आपका राइट ऊपर जाएगा, कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, सेंटर में आओ। Okay, everybody down to your mats. Now we are going to start the yoga nidra. नीचे आ जाओ, मैट्स पे आ जाओ, अपने अपने बैठ जाओ। ओके, फिलहाल नाउ अभी हम लोग नेक्स्ट 30 मिनट्स हम लोग योगा निद्रा प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो योगा निद्रा मेडिटेशन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ये एक गाइडेड मेडिटेशन रहेगा। सो आई बी स्पीकिंग एंड जैसे जैसे मैं आपको कह रही हूँ वैसे वैसे आपको ना फील करना है, देन यू टेक योर माइंड टुवर्ड्स दैट। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई से कि आपको अपना फोकस अपनी आंखों की तरफ लेके आना है, तो आप अपना पूरा माइंड, पूरा फोकस अपनी आईज की तरफ लेकर आओगे एंड उनको रिलैक्स करो, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई से कि आपको अपना फोकस फिलहाल अपने फिंगर्स की तरफ लेके जाना है या टोज की तरफ लेके जाना है, तो सिमिलरली यू आर गोइंग टू टेक योर एंटायर फोकस टुवर्ड्स द फिंगर्स एंड द टोज। ओके, अभी ये गाइडेड मेडिटेशन जो है वो आपके बॉडी के अंदर जो प्राणिक एनर्जी है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ठीक है, हम लोग वी सर्वाइव बिकॉज हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, दिस इज अ लाइफ फोर्स, राइट। तो प्राणिक एनर्जी जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ये हीलिंग प्रोसेस के अंदर, तो आप ये प्राणिक एनर्जी जो आपके ऑक्सीजन है उसको आप लेके जाओगे अपनी पूरी बॉडी के अंदर सर्क्यूलेट करोगे, ठीक है। एंड इट हैज टू बी नॉर्मल ब्रीदिंग, ज्यादा आप हेवी ब्रीदिंग नहीं करोगे और कोई भी डीप इनहेलेशन या डीप एक्सहेलेशन नहीं होगा यहाँ पे। इट हैज टू बी वेरी वेरी स्लो, कि जो आपका नॉर्मल रिदम है उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।
एंड जब आप मेडिटेट करते हो स्पेसिफिकली योगा निद्रा के अंदर, तो आपका माइंड है ना बहुत बार भटकता है. सो देयर विल बी लॉट ऑफ थॉट्स व्हिच माइट बी कमिंग एंड गोइंग आउट ऑफ योर माइंड. ठीक है, वहां पे आपको अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है बिल्कुल भी. अगर आपको लगता है कि देयर आर सर्टेन थॉट्स जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेट देम कम, नो प्रॉब्लम. ठीक है, दीज थॉट्स कुड बी वेरी इंटेंस, इमोशनली इंटेंस हो सकते हैं, या फिर लेस इंटेंस भी हो सकते हैं. दिस कुड बी समवेयर मोमेंट्स ऑफ जॉयज एज वेल. ठीक है, जब आप आराम करते हो तो आपके माइंड में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो आपको मतलब मेमोरीज होती है जहाँ पे आप बहुत खुश थे, और कुछ ऐसी मेमोरीज भी आती हैं जहाँ पे आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे थे या बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं. राइट, तो आप उन इमोशंस को आने दोगे, आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, एंड धीरे धीरे उन इमोशंस को आपने सिर्फ अपनी बॉडी के अंदर फ्लो होते रहने देना है, एंड यू हैव टू एग्जिट देम. ठीक है, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है. ओके फाइन, इफ आई एम फीलिंग लो राइट नाउ, आई एम लेटिंग दिस इमोशंस गो थ्रू माय बॉडी. ठीक है, सो ये आपको फील करना है. बाय द एंड ऑफ दिस योगा निद्रा मेडिटेशन यू विल फील एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड एंड काम. राइट, बस इतना ध्यान रखेंगे कि जब योगा निद्रा प्रैक्टिस कर रहे हो आपको बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं लेके आनी है. आप अभी भी कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन चूज कर सकते हो. अभी फिलहाल हमें मैट पे लेटना ही है. इफ यू वांट कि आप बिना पिलो के नहीं लेट पाते हो नीचे, तो सर के नीचे पिलो रखोगे. ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके पैर नहीं स्ट्रेट हो पा रहे, तो आप अपनी नीज के नीचे भी पिलो रख सकते हो. ठीक है, ये रख सकते हो. एंड इफ यू फील कभी आपको कि ठंड लग रही है, इफ एसी इज ऑन, अगर पॉसिबल होता है कि एक बार जब लेटे हो तो ठंड लगती है, यू कैन गेट अ ब्लैंकेट एंड आप अपने को कवर कर सकते हो सो दैट यू फीलिंग वार्म. ठीक है, तो बस जब ये चीजें सेटल हो जाएंगी, देन वी विल स्टार्ट द इंटायर गाइडेड मेडिटेशन. एंड आपको फिर 30 मिनट तक कोई मूवमेंट नहीं करनी है, ना अपने फिंगर्स के अंदर ना अपनी बॉडी के अंदर. I will give you some time जहाँ पे अपनी बॉडी को वापस मूव कर सकते हो, एंड दैट विल बी द टाइम जब हम मेडिटेशन को एंड कर रहे हैं. गुड, चलिए, गेट योर ब्लैंकेट्स और योर पिलोज और कुशन्स एवरीथिंग एंड गेट सेटल्ड ऑन द मैट. आप मैट पे लेट जाइए. लाई डाउन. कुसुम जी मैट पे लेट जाइए या बेड में लेट जाइए. आप अगर बेड पे हो तो आप बेड पे लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. ओके एवरीबॉडी, हाथों को वाइड नहीं रखोगे, बॉडी के पास लेके आओ, लेकिन पाम्स आपके ऊपर की तरफ होनी चाहिए. बॉडी के पास रखोगे आप, पाम्स ऊपर. यस, हील्स अंदर की तरफ रहेंगे और आपके जो टोज है वो बाहर की तरफ रहेंगे, पंजे. वेरी गुड. आंखें बंद कीजिए. दैट्स नाइस. दोनों पैरों को लगभग 1 फुट की दूरी पर रखेंगे. हथेली को कमर से 6 इंच की दूरी पर रखिए और आंखें बंद रखिए. पाम्स ऊपर रहेंगे आप सभी के. शरीर को हिलाना नहीं है और कोई भी सोएगा नहीं. जनरली योग निद्रा के दौरान लोग सो जाते हैं, तो यहाँ पे हम नींद नहीं निकालेंगे. अपने शरीर और मन मस्तिष्क को शिथिल कर दीजिए. रिलैक्स योर इंटायर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड. टेक अ डीप ब्रेथ इन. एक गहरी लंबी सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए. इसी के साथ अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे. नाउ स्टार्ट इमेजिनिंग. ठीक है, नाउ आपका माइंड काम है, कोई भी थॉट्स फिलहाल अभी नहीं रनिंग हो रहे हैं. सो स्टार्ट इमेजिनिंग विद मी दैट यू आर at a beach.
या फिर कोई भी ऐसी जगह आपकी जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलती हो। दिस कुड बी एनी प्लेस, अपने आप को उस जगह पर आप महसूस करेंगे। एंड इमेजिन कीजिए कि आप उस अपनी पसंदीदा जगह पर योग निद्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कोई समुद्र के किनारे हो सकता है, पहाड़ों के बीच हो सकता है, कोई मंदिर हो सकता है या फिर आपका घर भी हो सकता है। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपको शांति मिलती हो। आपके हाथ, पाँव, पेट, गर्दन और आँखें सब रिलैक्स्ड हो गए हैं। आप अपने मन के अंदर 3 बार दोहराएँगे कि मैं योगा निद्रा का अभ्यास प्रारंभ करने जा रही हूँ। साथ-साथ दोहराइए, मैं योगा निद्रा का प्रयास आरंभ करने जा रही हूँ। मैं योग निद्रा का प्रयास आरंभ करने जा रही हूँ या अभ्यास आरंभ करने जा रही हूँ। योग निद्रा में हम संकल्प लेते हैं। तो ये संकल्प कई बार कुछ लोग बुरी आदतें छोड़ने के लिए करते हैं, कुछ लोग ये संकल्प कोई चीज़ स्टार्ट करने के लिए लेते हैं। सो ये रेज़ोल्यूशंस हैं, तो आप अपने-अपने रेज़ोल्यूशंस को 5 बार दोहराएँगे। आप इस योग निद्रा के द्वारा क्या हासिल करना चाहते हैं, उसको आप अपने मन के अंदर 5 बार दोहराइए। योग निद्रा में किया गया कोई भी रेज़ोल्यूशन, कोई भी संकल्प बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। बिकॉज़ आप अपनी पूरी बॉडी की एनर्जीज़ को फिलहाल सर्कुलेट करके, इकट्ठा करके आप उस रेज़ोल्यूशन की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। सो रिपीट योर रेज़ोल्यूशंस 5 times, whatever you want out of this practice. अब जब सबने अपने रेज़ोल्यूशंस को रिपीट कर लिया है, आप अपने मन को शरीर के विभिन्न अंगों पर लेकर जाइए। आपके हाथ, पैर, पैर की उँगलियाँ, कोहनी, घुटने, इंटरनल ऑर्गन्स, जितने भी आपके विभिन्न अंग हैं, उन सभी की तरफ 1-1 सेकंड या 2 सेकंड आप अपने ध्यान को उस तरफ लेके जाएँगे और उन्हें तनाव रहित होने का निर्देश देंगे। That means you have to relax your body internally and emotionally as well. Take your attention to the left side of your body. लेफ्ट पैर की अंगूठी पर लेकर जाएंगे अपना ध्यान। पाँव की सभी उंगलियां, कम से कम पाँव का तलवा, एड़ी, your calves, knees, thighs, आपके
आपकी कमर और कंधा, ये सब कुछ तनाव रहित होता जा रहा है। Take your attention to the right side of your body. अपना ध्यान राइट पैर के अंगूठे पर लेकर जाइए, उसे रिलैक्स कीजिए। राइट फुट को रिलैक्स कीजिए, द राइट हील, calves of your right leg, right knee, right thigh, रिलैक्स करेंगे इन्हें। और रिलैक्स your left right shoulder, right hand, धीरे धीरे सांस अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। Feel the positive energy flowing through your body and the negative energy getting out of your body. Now कल्पना कीजिए कि धरती माता ने आपको, आपके शरीर को अपनी गोद में उठाया हुआ है। You're lying in the lap of the Mother Earth. अपने मन को दाहिने हाथ के अंगूठे सभी उंगलियों पर लेकर जाइए। दाहिने हाथ की कलाई, कोहनी, भुजा एवं कंधे पर लेकर जाइए और उन्हें तनाव रहित होने का निर्देश दीजिए। Ask them to relax. इसी प्रकार अब अपने मन को बाएं हाथ पर लेकर जाएं। बाएं हाथ की उंगलियां, कलाई, कोहनी,
भुजा व कंधे को तनाव रहित होने का आदेश दीजिए। अपना ध्यान अपने पेट की ओर लेकर आइए। पेट के अंदर की आंतों की ओर लेकर आइए। मीन्स योर इंटेस्टाइन्स एंड योर इंटरनल ऑर्गन्स जो आपके पेट के अंदर है उन पर अपना ध्यान लेकर जाइए और उन्हें रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर लंग्स, आपका राइट एंड लेफ्ट लंग है उसको आप रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स योर हार्ट, तो बाकी समस्त अंगों को तनाव रहित होने का निर्देश देंगे। महसूस कीजिए कि आपके हृदय की धड़कन सामान्य है। आपकी चिन, गर्दन, होठ, गाल, नाक, आंख व कपाल यानी कि फोरहेड सभी शिथिल हो गए हैं और अंदर ही अंदर देखिए कि आप तनाव रहित हो रहे हैं। Try to feel the calmness within your body. Now feel the calmness and the relaxation from head to toe. जब आप सांस अंदर खींच रहे हैं महसूस करेंगे कि आप मैक्सिमम ऑक्सीजन या प्राण ऊर्जा अपने शरीर के अंदर लेते हुए जा रहे हैं और जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो जो भी नेगेटिविटी आपकी बॉडी के अंदर है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर किसी भी प्रकार के इल फीलिंग्स जो हैं वो आप अपने शरीर से बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। You're taking in the positivity and you're throwing out the negativity out of your body as you exhale. भावों को, विचारों को आने दीजिए और तटस्थ होकर उन्हें देखते जाइए कि किस प्रकार के भाव आप महसूस कर रहे हैं या किस प्रकार के विचार आपके मस्तिष्क के अंदर आ रहे हैं। Be aware of those thoughts, be aware of the feelings. I'll give you 5 minutes to get in control of your feelings and your thoughts. जो भी आपको फील हो रहा है आप उसे अच्छी तरह से 100% फील कीजिए। इफ यू फील सैड या फिर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके फ्लो हो रहे हैं तो उन्हें होने दीजिए। इफ यू फील लाइक क्राइंग, लेट द टीयर्स फ्लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ देयर इज एनी पेन, कोई फीलिंग है, पेनफुल फीलिंग है या पेनफुल मेमोरी है, उसे आने दीजिए एंड लेट इट फ्लो थ्रू योर बॉडी। You will cleanse your entire body and your mind and your soul.
नाउ अपनी कल्पना में आप सभी लोग अपने मन पसंदीदा फूल देखिए, उन्हें इमेजिन कीजिए दैट यू आर स्टैंडिंग इन अ गार्डन जहाँ पे आपके फेवरेट फ्लावर्स हैं एंड उन फेवरेट फ्लावर्स की खुशबू को महसूस कीजिए। इमेजिन यू स्टैंडिंग अंडर अ स्काई एंड आप जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको अनगिनत तारे आकाश में दिखाई देते हैं। महसूस कीजिए उस फीलिंग को जब आप उन तारों को देखते हैं। Now come with me to the snow-clad mountains and imagine कीजिए कि आप चारों तरफ सिर्फ एक सफेद बर्फ की चादर है एंड जैसे ही आप सांस अंदर खींचते हैं यू फील दैट कोल्ड एंड फ्रेश एयर गोइंग इनसाइड योर बॉडी। फील द कोल्डनेस, फील द वाइटनेस जब आप उस स्नो क्लेड माउंटेन्स के अंदर मौजूद हैं। जैसे जैसे ये ताज़ी हवा आपके शरीर के अंदर जा रही है, आप तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं और तरोताज़ा भी हो रहे हैं। नाउ स्नो क्लेड माउंटेन से बाहर निकलिए एंड आप सभी लोग अपने बचपन की उन यादों के अंदर जाइए जहां आप सबसे ज्यादा सेफ महसूस करते थे, सबसे ज्यादा रिफ्रेश्ड महसूस करते थे एंड गिव योरसेल्फ 5 मिनट्स उस सेफ्टी को महसूस कीजिए, उस फ्रीडम को महसूस कीजिए। दिस कुड बी अ प्लेस जहाँ पे आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहे हों। आपका घर हो सकता है, आपका ननिहाल हो सकता है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आपकी मैक्सिमम अच्छी यादें जुड़ी हों आपकी चाइल्डहुड से रिलेटेड। अब अपने मन को दोनों आईब्रोज के बीच में लेकर आइए और यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए।
सांसों को नॉर्मल रखेंगे. Let's concentrate between the eyebrows. Stay concentrated there अभी, just for 2 minutes more. उसके बाद हम start करेंगे. Okay, आज already उठ चुकी हैं. कोई बात नहीं, अपने हाथों को मूव कीजिए, पैरों को चलाइए, हाथों को चलाइए, पैरों को चलाइए. राइट साइड टर्न करेंगे और आराम से उठकर बैठेंगे. एक करवट बदलिए और आराम से बैठिए. और आरजू, जब भी आप बैठते हो ना, स्ट्रेट बैठना है. मैं आगे की तरफ झुककर बैठती हूँ जस्ट बिकॉज आई हैव टू सी यू गाइस. ठीक है, आई एम नॉट इवन एबल टू सिट प्रॉपर्ली. सो मैं अभी आधी अधूरी बैठी हुई हूँ, इसलिए आगे झुकी हुई हूँ. आप जब बैठोगे आपको स्ट्रेट बैठना है, स्पाइन को एक न्यूट्रल रखेंगे और शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोटेट करके रखेंगे. ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड अ गुड पोस्चर. इससे आपको कभी भी कंधों के दर्द या पीठ का दर्द नहीं आएगा. ठीक है, दोनों पाम्स को लेकर आइए और रब कीजिए अच्छी तरीके से. आंखों पे रखिए. अब इस एनर्जी को अपने फेस पर लेकर आइए. हाथों पे रखेंगे, पैरों पर लेके जाएंगे. जस्ट ट्रांसफर द एंटायर एनर्जी and will offer pranam to Adi Yogi. एंड यहाँ पर हम अपना जो सेशन है वो एंड करेंगे. ठीक है, आई होप किसी को प्रॉब्लम ना रहा हो. वह सब लोग अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर पा रहे थे या फिर आपको दिक्कत आ रही थी?
इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में। अनम्यूट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सेशन इज ओवर। वॉइस बहुत लो थी आपकी। हाँ, अभी क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, लाइक व्हेन आई एम गिविंग इंस्ट्रक्शंस, तो आई कैन नॉट शाउट, तो वो ऑटोमेटिकली लो ही हो जाएगी क्योंकि वो लो वॉइस में ही रहता है इंस्ट्रक्शंस, है ना। अगर मैं बहुत चिल्लाकर बात करूंगी तो वो कामिंग नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा वॉइस लो रहता है क्योंकि वो पूरा इंटेंसिटी ही बहुत ज्यादा स्लो है, ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम से आई मेक श्योर कि आई एम हैविंग स्पीकर्स सो दैट आपको तेज नजर सुनाई दे, ठीक है। जनरली योग निद्रा के टाइम पे वो स्लो ही हो जाती है, ओके। अदरवाइज तो ऐसा कोई इशू वॉइस के अलावा तो कोई इशू नहीं आया था। नो मैम। आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे थे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पा रहे थे? ओके, ग्रेट। सो दिस वाज अवर सेशन। ये आपका योगा निद्रा का सेशन था। जो नेक्स्ट सेशंस रहेंगे मंडे से, दैट विल चेंज फ्रॉम नाउ, ठीक है। जो नेक्स्ट 2 वीक सेशन रहेंगे वो थोड़ा चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कमिंग वीक्स के अंदर वी डोंट हैव योगा निद्रा। तो योगा निद्रा का सेशन सिर्फ आज तक ही का था। दिस वाज द लास्ट फ्राइडे जिसमें हमने योगा निद्रा सेशन रखा है। नेक्स्ट वीक से वी डू नॉट हैव एनी योगा निद्रा सेशन, इट विल बी मोस्टली प्राणायाम, तो 10 से 15 मिनट का, उससे ज्यादा नहीं। ओके मैम। ओके, ऑलराइट, थैंक यू मैम। टेक केयर एवरीवन। या कुसुम जी, आप म्यूट पर हैं, आप अनम्यूट करेंगे तो मुझे कुछ सुनाई देगा। मैंने कहा बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच कुसुम जी। आई होप आप रिलैक्स हो गए हो अब। बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। सो हम लोग फिर मंडे को मिलते हैं। मंडे को देन अगेन विल हैव द सेशंस, ओके ओके, ओके। बाय थैंक यू, बाय बाय पन्ना, बाय। थैंक यू। थैंक यू, बाय।